नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की जोड़ी से मोदी और योगी की उम्मीदों को लगा झटका। जी हां, मोदी कुशीनगर में जिस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देकर योगी के लिए सत्ता में वापसी के लिए चुनावी एजेंडा सेट कर रहे थे, उसी दौरान लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बैठक कर पूर्वांचल में बीजेपी के मजबूत किले को भेदने के लिए ताना बाना बुन रहे थे। वैसे राजनीतिक जानकारों के अनुसार राजभर और अखिलेश के हाथ मिलाने से पूर्वांचल में बीजेपी के लिए 2017 जैसे चुनावी नतीजे दोहराना आसान नहीं होगा। दरअसल देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल को जीतना जरूरी माना जाता है। बीजेपी ने इसी फॉर्मूले के तहत 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के इलाके में बड़ी जीत दर्ज की थी। इस जीत में ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ छोटी छोटी जातियों की अहम भूमिका थी। लेकिन 2022 में चुनाव में समीकरण बदल गए हैं। अब बीजेपी के सियासी फॉर्मूले को सपा ने अपनाकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का दांव चला है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्वांचल में अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान जैसे नेताओं के साथ हाथ मिलाया है, और दोनों ही नेताओं का सियासी आधार पूर्वांचल में है। यूपी में राजभर समुदाय भले ही 3% के बीच है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। ऐसे ही संजय चौहान की नोनिया समाज की आबादी 1.26% है, लेकिन पूर्वांचल में 10 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में सपा के यादव और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अगर राजभर और नोनिया समाज एकजुट करने में अखिलेश यादव सफल रहे, तो बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से 162 विधानसभा सीटें पूर्वांचल इलाकों से आती है, जो कि 33% होती है। पूर्वांचल के इलाके में 28 जिले आते हैं, जो सूबे की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। लेकिन 2022 के चुनाव में अखिलेश ने जिस तरह से राजभर और संजय चौहान के साथ हाथ मिलाया है, बीजेपी के लिए उसके गढ़ पूर्वांचल में इसकी वजह से बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सीधे शब्दों में कहें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान से गठबंधन करके मोदी और योगी की उम्मीदों को जोर का झटका दिया है। धन्यवाद।